ऐसा बोला जाता था कि ऋषि अगस्त ने विश्व के सभी समुद्रों का जल पी लिया था। अरे रे, चौंक गए क्या आप? दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जल इन्होंने अपने पेट में उतार लिया था। इसका अर्थ ये है कि अगस्त ऋषि 7 समुद्रों की यात्रा कर चुके थे। समुद्र पर विजय प्राप्त करने के लिए अगर किसी महात्मा का नाम आता है तो वो इन्हीं का नाम है। इन्होंने न सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार पूरे विश्व में किया था, बल्कि विश्व के कई देशों में कृषि और पशुपालन का भी ज्ञान लोगों को दिया था। अगस्त ऋषि को लेकर हमारे वेदों में कई कथाएं लिखी हुई हैं। राम के समय दक्षिण में इनके आश्रम का जिक्र आया है। जब ये विश्व भर का भ्रमण कर रहे थे तब पानी के जहाज या अन्य सुविधाजनक चीजें नहीं होती थी, बल्कि ये हाथ वाली पतवार से ही विश्व भर में हिंदू धर्म का प्रचार करते हुए घूम रहे थे। ऐसा बोला जाता है कि ये ऋषि कुछ 5000 वर्षों तक जीवित रहे थे। महर्षि अगस्त के भारतवर्ष में अनेक आश्रम मौजूद हैं। उत्तराखंड से लेकर तमिलनाडु तक इनके कई आश्रम आज भी मौजूद हैं। कहते हैं कि एक बार महर्षि ने तप करके आतापी वातापी नामक 2 असुरों का वध किया था। भारत के कई राज्यों में इनकी पूजा इष्ट देव के रूप में आज भी होती है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि पुस्तकशाला, कोई सबूत तो बताओ कि अगस्त ऋषि ने विश्व भर का भ्रमण किया ही था या बस अपने प्रचार के लिए झूठ फैला रहे हो। तो सबूत के लिए आप कंबोडिया के शिव मंदिरों की निर्माण गाथा को पढ़ सकते हैं। अगर आप कंबोडिया के भी इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ कई तरह की रोचक जानकारियाँ पढ़ने को मिलेंगी और यहीं पर पता लगेगा कि कंबोडिया में इस ऋषि ने मंदिर के निर्माण के अलावा यहाँ के लोगों को कृषि करना भी सिखाया था। कंबोडिया से आगे बोर्नियो तक अगस्त ऋषि गए थे। यहाँ जहाँ जहाँ हिंदू संस्कृति मौजूद है उसका पूरा श्रेय ऋषि अगस्त को ही जाता है। जावा द्वीप समूह में भी अगस्त ऋषि का नाम आया है। इसके अलावा अमेरिका तक का भ्रमण अगस्त ऋषि ने किया था। आर्य परिवार से होने के कारण इनको घूमना बहुत पसंद था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऋषि अगस्त को मार्शल आर्ट भी आती थी? कई जगह ऐसा भी जिक्र है कि अगस्त ऋषि को मार्शल आर्ट भी आती थी और भारत के अंदर इस आर्ट को बढ़ाने का काफी श्रेय अगस्त ऋषि को ही जाता है। अब आगे ये मत बोलिएगा कि ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट को जन्म दिया था। ये कला भी हमारे भारत ने ही इजाद की है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो और अगर ऐसे ही जानकारी से भरे और रोचक वीडियोस देखने के इच्छुक हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, दीजिए अनुमति। धन्यवाद।